ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको लॉक कैसे करते हैं। ठीक है, लॉक करने के लिए किसी भी एक साइड में अपने हैंडल को टर्न करना है। मोड़ो हैंडल, किसी भी साइड पूरा मोड़ दो हैंडल को। हाँ, मोड़ दो पूरा। ठीक है, अब देखो की को एक बार ऑफ किया और दूसरी बार पुश करके घुमा दिया। अब देखो हैंडल सीधा करके लॉक हो गया हमारा हैंडल। ठीक है, अब हम आए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, चाबी लगाई, एक बार ऑन किया तो ये अनलॉक हो गई। सीधा करो हैंडल। ठीक है, और दूसरी बार हमने घुमाया तो ये देखो इस तरीके से लाइट आ गई मीटर में। मतलब अब हमारी बाइक रेडी टू स्टार्ट है। मतलब इससे पहले अगर ये ऑफ होता तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है एक स्विच जिसको बोलते हैं इंजन किल स्विच, रेड कलर का होता है ये। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे हमारे घर में लाइट तो ऑलरेडी रहती है ना, बट पंखा कब चलता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, अब हमारा इंजन कब स्टार्ट होगा, जब हम इसको नीचे करेंगे और सेल्फ दबाएंगे। ये इसमें अलग फीचर है। बाकी जो लेटेस्ट बाइक आ रही हैं उसमें इंजन किल स्विच से ही स्टार्ट हो जाती है बाइक हमारी। जैसे एक्टिवा ले लो, रॉयल एनफील्ड ले लो, स्विच हमेशा ये रेड कलर का ही होगा। इसका काम होता है चाबी को ना छेड़ने की ज़रूरत। पहले क्या होता था, आपने स्प्लेंडर वगैरह में ऑफ़ करने के लिए चाबी घुमानी पड़ती थी ना हमें जी। अब आपको चाबी को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी चाबी एज इट इज़ लगी रहेगी। इस तरह से ये क्लस्टर ऑन रहेगा हमेशा। सिर्फ इंजन ऑफ करने के लिए आपको इसको इस तरीके से ऊपर कर देना है, और जब भी ऑन करना है तो इसको नीचे करके तब हमें सेल्फ लगाना है। अब मैं इसके फंक्शंस बताता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ होती है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम सीधे हाथ पे। सीधे हाथ पे ये होता है हमारा थ्रॉटल, रेस या एक्सीलेटर, जो भी आप बोलो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, इसका काम समझ गए आप, जितनी तेज़ घुमाएंगे उतनी तेज़ हमारी बाइक भागेगी। ठीक है, ये होता है हमारा सेल्फ। अलग अलग बाइक में ये अलग अलग जगह हो सकता है। इस पर्टिकुलर बाइक में ये सेल्फ यहाँ पर है ये। ठीक है, ये हो गया हेडलाइट ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए। आप पूरा इसको लेफ़्ट में ले जाओगे तो ये हेडलाइट आपकी ऑन हो जाएगी, वापस पूरा कर दोगे तो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक मतलब आगे वाला ब्रेक, जिसको हम अभी यूज़ करेंगे और जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग डरते हैं कि फ्रंट ब्रेक दबाऊंगा स्किड हो जाएगी, गिर जाऊंगा मैं, है ना। मैं इसको सही तरीका बताऊंगा आपको कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। आपको यूज़ करने के लिए इसको 2 फिंगर्स रखनी है। रखो पूरा हाथ इस पर, और सिर्फ दो उंगली इस पर रहनी चाहिए आपकी। ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी राइड करते टाइम। हमारे हाथ जो है ना वो यहाँ अंदर होना चाहिए, यहाँ इसके साथ। ठीक है, ये स्पेस हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि कभी दूसरी बाइक से हमारी बाइक क्रैश होती है तो सबसे पहले ये हैंडल टकराता है आपस में, तो हमारा हाथ अगर बाहर होगा तो सिर्फ तुरंत हाथ में वो हो जाएगा, हमारे फ्रैक्चर वगैरह जो भी होगा, मतलब एट ए टाइम। तो इसीलिए इस गैप को आपको थोड़ा सा छोड़ के रखना है। यहाँ से नहीं पकड़ना, मतलब बिल्कुल बाहर से। ठीक है, यहाँ से पकड़ लिया, 2 फिंगर से आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना है। 2 फिंगर से यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप इसको दबाते हो ना तो आप उतना प्रेशर नहीं, क्योंकि देखो इसमें होता है हाइड्रोलिक, इसमें आपको ताकत नहीं लगानी। इसमें आप सिर्फ इसको दबाओगे तो यहाँ होता है एक पिस्टन जो आपके ऑयल को नीचे डिस्क में भेजेगा और उसको तुरंत पकड़ लेता है वो ऐसे करके। तो इसीलिए आप 2 फिंगर से उतना प्रेशर नहीं लगा पाओगे कि आपकी बाइक स्किड हो पाए। मतलब हमारे टायर को रोड पे ग्रिप करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको 2 फिंगर से यूज़ करना है। ये थ्रॉटल हो गया। अब आते हैं हम लेफ़्ट में। ठीक है, लेफ़्ट में होता है ये क्लच। क्लच का काम होता है हमारे इंजन को कंट्रोल करना। ठीक है, आफ्टर गियर के बाद में हमारे क्लच को कंट्रोल ये करता है कि मतलब जितना छोड़ोगे आप, जैसे जैसे छोड़ते जाओगे ये चलती जाएगी, जैसे ही इसको वापस दबाओगे। अब एक इसमें ये सवाल आता है, हर बिगिनर पूछता है कि क्लच दबाने से क्या बाइक रुकती है? तो क्लच दबाने से कभी बाइक रुकेगी नहीं, बस इंजन काम करना आपका बंद कर देगा। मतलब ये और नहीं भागेगी। रुकेगी कैसे? ब्रेक दबाने से। ठीक है, तो सबसे पहले आप साइड स्टैंड हटा दो, ये ऊपर कर दो पूरा। ठीक है, ये क्लच हो गया। जहाँ हमारा क्लच होता है वहीं होता है ये गियर का नॉब, ये गियर शाफ्ट। ठीक है, इसमें गियर पैटर्न है, आपको पैर पूरा इसके ऊपर रखना है। रखो एक बार, और इसको आगे पुश करना है। अभी नहीं, बट ऐसे करना है। ठीक है, समझ गए बात? हर बार क्लच दबा के गियर यूज़ करना है एज ए बिगिनर। मतलब जब भी आप गियर डालने जाओगे आपके दिमाग में पहले क्लच आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लच दबाया, गियर डाला, और उसके बाद क्लच को रिलीज़ कैसे करना है हमें?
वो हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे। ऐसे खड़ी गाड़ी में क्या ही समझा पाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आ गया आपको। और दूसरी बात, मैं राइट रियर ब्रेक बताया नहीं था आपको। ये इसको जैसे पैर रख के नीचे दबाओगे दबता जाएगा, बट मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमें इसको यूज़ करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट ब्रेक यूज़ करेंगे, ठीक है। सारा मिथ ये ब्रेक करेंगे कि फ्रंट ब्रेक बहुत ख़तरनाक होता है, जबकि बहुत अच्छी चीज़ है वो, और जल्दी रुक जाती है इससे, ठीक है। वीडियो देखी हुई है इसका मतलब मेरी तुमने? हाँ देखिए। हाँ मैं समझ गया। तो ठीक है, अब स्टार्ट करें। अब मैं स्टार्ट करके आपको इसकी बाकी की चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले इस पर हाथ रखो और इसको नीचे पुश करो, दबाओ, स्टार्ट हो गई। देखो, सेल्फ मारने का तरीका होता है कि आपने इसको दबाया, ठीक है, सॉरी, दबाया और तुरंत छोड़ दिया। बस दबा के नहीं रखना है क्योंकि ये फिर अंदर रन करता रहेगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बाइक स्टार्ट है, अच्छे से पकड़ो इसको, डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 उंगली यहाँ रखो, ये सही तरीका है। अभी एज ए बिगिनर आपको थ्रॉटल नहीं घुमाना है, ये अपने आप चलेगी। सिर्फ क्लच दबा के गियर डालोगे और जैसे ही क्लच छोड़ना शुरू करोगे चलना शुरू करेगी। मतलब आपको ये नहीं घुमाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर गलती से हमसे ये घूम भी जाता है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्लच को तुरंत दबा लेंगे क्योंकि और नहीं भागनी चाहिए, और उसके बाद हम दोनों पैर नीचे उतार के फ्रंट ब्रेक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इजी रुक जाएगी। वैसे ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, हम इस आराम से इतने बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बॉडी पोस्चर इजी रखो, मतलब आराम से बैठो, रिलैक्स होके, ठीक है। बाइक के ऊपर पूरे ठप होके बैठ जाना, मतलब बॉडी स्टिफ मत करना, हाथों को स्टिफ नहीं करना, बहुत ताकत से हैंडल नहीं पकड़ना होता है, हल्के हाथ से हैंडल पकड़ना होता है। बस इतना हल्के कि आपके हाथ से हैंडल छूटना नहीं चाहिए, बाकी ताकत नहीं लगानी हैंडल पे। जितनी ताकत लगाओगे उतनी डिसबैलेंस होगी ये, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम दबाते हैं क्लच। क्लच दबाओ पूरा। अच्छा, क्लच को दबाना आपको झटके से ही है, छोड़ना धीरे है, तो झटके से दबाओ। दबा दिया। अब हम डालते हैं फर्स्ट गियर, डालो आगे, ना आगे पुश कर दो, हो गया। अब वापस पैर नीचे करो, सामने देखो। फिर से बताता हूँ, इसको नहीं घुमाना, इस क्लच को 70% तक छोड़ो, सामने देख के इजी होकर बैठ जाओ, बिल्कुल सब भूल जाओ। आगे देखो, सामने, बॉडी पोस्चर बिल्कुल ठीक है, हाँ, कुछ मत करना। इतना जब मैं बोलूँ तब पूरा छोड़ना है। पैरों को साथ साथ चलाओ, आगे पीछे चलाओ, पैरों को वॉक कराओ, हाँ, धीरे धीरे। हाँ, नर्वसनेस क्यों हो रही है? क्योंकि हम बहुत नए हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। अब हमारी बाइक ऑलरेडी गियर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? क्लच को दबाएंगे, लाल बटन ऑन करेंगे और सेल्फ लगाएंगे। सेल्फ दबाओ, हाँ, चलो सामने देखो। सेम चीज़ फिर से करो, थ्रॉटल मत घुमाना, गलती से घूम जाए तो हमें क्लच को तुरंत दबाना है, ठीक है। फ्रंट ब्रेक पे उंगली रखो, हाँ, चलो धीरे धीरे 70% तक छोड़ो। जब रेंगना शुरू कर दे तब पैर ऊपर रखना और क्लच धीरे से छोड़ देना। सीधा रखने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ, सीधा रखने की कोशिश करो, हैंडल को हल्के हाथ से पकड़ो, हाँ, बहुत बढ़िया यार, गजब। फर्स्ट डे हमारा, बहुत अच्छा कर रहे हो, पता है। कोशिश करो सीधा रखने की, बहुत कम स्पीड में सीधा रखना आसान नहीं है, बट तुम फिर भी अच्छी कोशिश कर रहे हो। चलते रहते हैं सीधे।